उपदेश मंजरी पुस्तक, जिसमें महर्षि दयानंद जी के उपदेशों का संग्रह किया गया है। प्रथम उपदेश ईश्वर सिद्धि विषयक है। इसके विषय में दिया है कि स्वामी दयानंद जी ने पूना बुधवार पेठ में भीड़े के बाड़े में तारीख 4 जुलाई सन 1875 के दिन रात्रि समय में जो व्याख्यान दिया था उसका सारांश निम्नलिखित है। पहले स्वामी जी ने एक मंत्र का पाठ किया, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः। फिर तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर जो शिक्षावल्ली है उसके अंदर दिए वाक्य को बोला, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। फिर आगे दिया है, ओम यह ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट नाम है क्योंकि इसमें उसके सब गुणों का समावेश होता है। प्रथम हमें ईश्वर की सिद्धि करनी चाहिए, उसके पश्चात धर्म प्रबंध का वर्णन करना योग्य है, क्योंकि सति कुड्य चित्रम, इस न्याय से जब तक ईश्वर की सिद्धि नहीं होती तब तक धर्म व्याख्यान करने का अवकाश नहीं। तो पहले ईश्वर की सिद्धि करनी चाहिए, फिर धर्म का व्याख्यान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए तो उसका कारण बताया। सति कुड्य चित्रम, ये न्याय, अर्थात यदि दीवार होगी तभी तो उसके ऊपर कोई चित्र आदि बना सकेंगे, और दीवार ही नहीं होगी तो चित्र कैसे बनाएंगे। कागज होगा तभी तो उसके ऊपर कुछ चित्र बना सकेंगे, कागज नहीं होगा तो चित्र कहाँ बनाएंगे, हवा में तो बनेगा नहीं। ऐसे ही मिट्टी होगी तभी तो पौधा लगा सकेंगे, मिट्टी ही नहीं होगी तो पौधा कहाँ लगाएंगे। ईश्वर को ही यदि नहीं मानते तो फिर धर्म का व्याख्यान कैसे करेंगे। ईश्वर को ना मानना, वेद को ना मानना, वेद को ही नहीं मानते तो धर्म का व्याख्यान कैसे करें। जबकि वेद के विषय में क्या बताया, जो धर्म को जानना चाहे उसके लिए परम प्रमाण क्या है, वेद है। वेद से ही धर्म का ठीक ठीक निश्चय होता है। और सत्य असत्य को परखने की जो 5 कसौटियां बताई हैं उसमें भी पहली कसौटी में क्या दिया, जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद के अनुकूल है वह सत्य है, वह धर्म है। और यदि ईश्वर को ही नहीं मान रहे, वेद को ही नहीं मान रहे तो फिर धर्म का निश्चय कैसे करें। निश्चय नहीं होगा तो फिर व्याख्यान कैसे करेंगे। इसलिए पहले ईश्वर की सिद्धि करनी चाहिए। तो जीव को भी तो मानते हैं और जीव की भी तो पूजा करते हैं, जीव का भी तो सत्कार करते हैं। जीव को देख नहीं सकते, जीव भी शरीर के अंदर रहता है। तो जब हम जीव का सत्कार करते हैं, मनुष्य का सत्कार करते हैं, मनुष्य की पूजा करते हैं और जीव दिखाई नहीं देता तो ईश्वर की पूजा क्यों नहीं कर सकते। ईश्वर की पूजा करने के लिए मूर्ति बनाने की क्या आवश्यकता है।
फिर आगे बताया ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इस शक्तिमान का अर्थ क्या है? तो आगे एक संस्कृत का वाक्य दिया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। ऐसी शक्ति से तात्पर्य नहीं है, मतलब कि इसका अर्थ समझना चाहिए कि ईश्वर कुछ भी कर दे, अग्नि को ठंडा कर दे, उसका स्वभाव ठंडा कर दे, पानी का स्वाभाविक गुण गर्म कर दे, जल को कठोर कर दे, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी कर दे, ये सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ नहीं है। किंतु सर्वशक्तिमान का अर्थ न्याय ना छोड़ते हुए काम करने की शक्ति रखना। सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है? ईश्वर काम करने की शक्ति रखता है और न्याय को छोड़ता नहीं, सब प्रकार के काम करने की शक्ति रखता है। सर्वः शक्तयः विद्यन्ते यस्मिन्, जिसके अंदर सभी शक्तियां हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में दिया है। प्रश्न है, जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता। तो परमेश्वर यदि जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हो गया? प्रकृति को उत्पन्न नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान कैसे हो गया? तो इसका उत्तर दिया है, सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ पूर्व लिखाए है, परंतु क्या सर्वशक्तिमान वह कहाता है कि जो असंभव बात को भी कर सके? जो कोई असंभव बात अर्थात जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है, तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त जड़, दुखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं? जो स्वाभाविक नियम अर्थात जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल और पृथ्वी आदि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता। तो क्या बताया? जो पदार्थों की स्वाभाविक विशेषताएं हैं, अग्नि उष्ण होती है, पानी ठंडा होता है, पृथ्वी आदि जड़ होते हैं, परमेश्वर इनको चेतन नहीं कर सकता। उपदेश मंजरी में क्या दिया था? न्याय को ना छोड़ता हुआ वो सब काम करने की शक्ति रखता है। न्याय को ना छोड़ता हुआ मतलब नियम को ना छोड़ता हुआ। नियम क्या है? जो भी कार्य उत्पन्न होगा कारण से उत्पन्न होगा। नियम क्या है? जो जो पदार्थों के स्वाभाविक गुण कर्म है वो नियम है। उन नियमों को परमेश्वर नहीं तोड़ सकता, उनको तोड़ता नहीं। तो इस प्रकार से परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो स्वाभाविक नियम को नहीं तोड़ता, न्याय को नहीं छोड़ता। जैसे आप जड़ नहीं हो सकता वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता। फिर आगे दिया सत्यार्थ प्रकाश में ही, और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं कर सकता। ईश्वर के नियम क्या है? सत्य है, अविनाशी है और पूरे हैं, पूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है, इसलिए ईश्वर उनको परिवर्तित भी नहीं कर सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है। फिर आगे उपदेश मंजरी में दिया है ईश्वर के विषय में ही, ईश्वर सिद्धि विषय चल रहा है। ईश्वर सिद्धि मतलब ईश्वर के स्वरूप की सिद्धि, ईश्वर के स्वरूप को सिद्ध करना कि वास्तव में ईश्वर का स्वरूप कैसा है।
ईश्वर के गलत स्वरूप को ना मान लेना। गलत स्वरूप क्या है कि ईश्वर जड़ है। गलत स्वरूप क्या है कि ईश्वर अवतार लेता है। गलत स्वरूप क्या है कि ईश्वर पैगंबर भेजता है। तो आगे बताया, कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर ने अपना बेटा पाप मोचनार्थ जगत में भेजा। कोई कहते हैं कि पैगंबर को उपदेशार्थ भेजा। सो यह सब कुछ करने की परमेश्वर को कुछ भी आवश्यकता ना थी, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। तो ये भी परमेश्वर नहीं करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। पैगंबर आदि भेजने की आवश्यकता नहीं है। बल, ज्ञान और क्रिया ये सब शक्ति के प्रकार हैं। बल, ज्ञान और क्रिया अनंत होकर स्वाभाविक भी है परमेश्वर की। ईश्वर का आदि कारण नहीं है। आदि कारण मानने पर अनवस्था प्रसंग आता है। ईश्वर का कोई आदि कारण मानेंगे तो ये प्रश्न उत्पन्न होगा, उसका कारण क्या है। फिर वो कारण जाना तो फिर उसका कारण क्या है। इस प्रकार पीछे जाते जाएंगे, कहीं रुकना ही नहीं होगा, अनवस्था दोष आएगा। निरीश्वरवाद की उत्पत्ति सांख्य शास्त्र से हुई प्रतीत होती है। जो आजकल कई विद्वान ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर नहीं है, तो ये जो मान्यता चलती है, तो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये मान्यता लगता है सांख्य शास्त्र से निकली है, परंतु वास्तव में सांख्य शास्त्र ईश्वर को मानता है, ईश्वर का निषेध नहीं करता। ये बात आगे बता रहे हैं। परंतु सांख्य शास्त्रकार कपिल मुनि निरीश्वरवादी ना थे। उनके सूत्रों का आधार लेकर कपिल निरीश्वरवादी थे ऐसा कोई कहते हैं, परंतु उनके सूत्रों का अर्थ ठीक ठीक नहीं किया जाता। तो सूत्रों का अर्थ ठीक ना करने से ये भ्रांति हो जाती है। वे सूत्र निम्नलिखित है। तो कुछ सूत्र दिए हैं जिनके आधार पर लोग कपिल मुनि जी को, जो कि ऋषि थे, निरीश्वरवादी मानते हैं। ईश्वरा सिद्धे मुक्त बद्धयो अन्यतर अभावात् न तत्सिद्धि उभयता अपि असत्करत्वम् मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासादि सिद्धस्य वा इत्यादि। परंतु सूत्र साहचर्य से विचार करने पर ईश्वर एक ही है, दूसरा ईश्वर नहीं है। सूत्र साहचर्य मतलब आगे पीछे के सूत्रों को देखते हुए यदि विचार करेंगे तो यही बात सिद्ध होगी कि ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है। ऐसा भगवान कपिल मानते थे, क्योंकि पुरुष है ऐसा उनका सिद्धांत था। वही पुरुष सहस्त्र शीर्ष आदि सूक्तों में वर्णन किया हुआ है। उसी के संबंध से वेदामेतम पुरुषम महांतम इत्यादि कहा हुआ है। तो वेद मंत्रों में भी ईश्वर को पुरुष कहा है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। और कपिल मुनि जी ने भी अपने सांख्य शास्त्र में पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। तो वो पुरुष से परमेश्वर को ही मानते हैं, परमेश्वर का निषेध नहीं करते। यही